क्या हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी में गुटबाजी दिख रही है? क्या विधायक दल की बैठक में कोई बड़ा खेल हो सकता है? शपथ से पहले 2 दिन चंडीगढ़ में ही क्यों बीजेपी के सभी 48 विधायक रह रहे हैं? क्या अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह पार्टी से नाराज चल रहे हैं? क्या ये दोनों दिग्गज ही नायब सिंह सैनी का प्लान बिगाड़ने जा रहे हैं और हाईकमान को अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह से डर सता रहा है? क्या ऐसी चर्चा है? क्योंकि ये सारे सवाल इन दिनों हरियाणा की सियासत में चल रहे हैं, तब जबकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं, तब जबकि बीजेपी हैट्रिक लगा चुकी है और तब जबकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ये सारे सवाल इस समय हरियाणा की सियासत में मुख्य रूप से देखे, सुने और समझे जा सकते हैं। दरअसल हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए 17 अक्टूबर का दिन तय किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सभी 48 विधायकों को 16 और 17 अक्टूबर दोनों दिन चंडीगढ़ में रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में एक बार फिर विधायक दल के नेता के रूप में नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। विधायक दल का नेता चुनने के बाद नायब सिंह सैनी राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसके बाद 17 अक्टूबर को सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पहले से निर्धारित इस कार्यक्रम के अनुसार 17 अक्टूबर को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय नायब सिंह सैनी और मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। गोपनीयता और पद की शपथ होगी। इस बीच सूत्र यह कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता चुने जाने के समय अनिल विज सीएम पद को लेकर अपना दावा ठोक सकते हैं। इसके अलावा बाहर से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा जताते रहे हैं और पार्टी हाईकमान ने इन दोनों के तेवरों को देखते हुए अमित शाह को पूरी जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि पार्टी से कोई गुटबाजी न दिखाई पड़े और सारी प्रक्रिया आराम से पूरी हो जाए। आपको बता दें कि मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद 12 मार्च को जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, तो बैठक में बीजेपी हाईकमान की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पार्टी के महासचिव तरुण चुग को पर्यवेक्षक बनाया गया, ऑब्जर्वर बनाया गया। हरियाणा निवास में हुई बैठक में हरियाणा मामलों के प्रभारी बिप्लब देव भी मौजूद थे। जब विधायक दल के नेता के रूप में नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया तो अनिल विज पूर्व मंत्री नाराज होकर निकल गए। नाराजगी भी इतनी बढ़ गई कि ये पर्यवेक्षकों के सामने ही बैठक छोड़कर निकल आए। वहीं इस बार उसी तरह की स्थिति न बने, इसलिए हाईकमान ने पहले से ही मजबूत तैयारी की है और पार्टी हाईकमान का मानना है कि जब बैठक में अमित शाह होंगे तो कोई विवाद पैदा नहीं होगा और आसानी से नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग जाएगी। इसलिए खुद अमित शाह ने पंचकुला में अगला मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया था, आप सबको याद होगा, और इस बैठक में चंडीगढ़ में भी वो मौजूद रहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इसकी चर्चा खूब चल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बागी होने की खबरें चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद इन खबरों पर विराम लगाया है, खंडन किया है। 9 विधायकों के साथ बागी तेवर अपनाने की खबर को राव इंद्रजीत ने तथ्यहीन बताया, आधारहीन बताया। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि कुछ मीडिया चैनलों पर तथ्यहीन खबरें चलाई जा रही हैं। मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े हैं। ये सोशल मीडिया की उनकी पोस्ट, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें, इस बार अहिरवाल की 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं और कहा यह गया कि यही 10 सीटें बीजेपी को मजबूत कर गई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और राव इंद्रजीत सिंह की अगर बात करें तो अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा की जो पूरी बेल्ट है, वहां के वो दिग्गज नेता है। पहली बार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह भी अटेली से चुनाव लड़ी थी, जीती थी। बताया ये भी गया कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी को मंत्री बनाने के लिए भी लॉबिंग करते हुए नजर आए। कई विधायकों द्वारा राव से मिलने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि राव बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत भी कई बार मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा कर चुके हैं। कई टीवी चैनल्स पर उनके बगावती सुर दिखे हैं, लेकिन फिलहाल अब वो कह रहे हैं कि यह गलत है। खंडन करते हैं तमाम तरीके की खबरों का कि वो बगावती सुर अख्तियार कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधायक दल की बैठक में अनिल विज का रवैया कैसा होता है, क्योंकि इंद्रजीत सिंह ने तो अपनी तरफ से स्पष्ट सोशल मीडिया पर कह दिया, लेकिन चंडीगढ़ की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां खुद अमित शाह मौजूद होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।